क्या महारानी के ताज का हीरा चोरी हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजमहल में तो इतना कड़ा पहरा रहता है और इस पहरे के होते हुए भी रानी के ताज का हीरा कैसे चोरी हो गया? हे भगवान, चोरों ने तो महारानी के ताज तक को न छोड़ा, तो हम आम जनता कैसे किसी पर भरोसा करें? राजमहल में सिपाहियों, तुरंत शाही कोतवाल को प्रस्तुत किया जाए। मेरा हीरों से जड़ा हुआ ताज बिना हीरे के ऐसा लग रहा है जैसे बिना आत्मा के शरीर हो। महाराज, मुझे अपना ताज का हीरा चाहिए। अरे महारानी जी, हम इस ताज में उससे भी अधिक कीमती हीरा लगवा देंगे, आप चिंता ना करें। तभी कोतवाल वीर प्रताप भी आ जाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? वीर प्रताप, अभी तो तुम्हें पूरी बात पता चल ही गई होगी। हाँ महाराज, मुझे पता चला, लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद महारानी के ताज का हीरा कैसे चोरी हो सकता है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए तो हमने तुम्हें बुलवाया है। वीर प्रताप जहाँ पर ताज रखा हुआ था उस जगह को अच्छे से देखता है। तब उसे एक पायल का घुंघरू मिलता है। महारानी जी, ये घुंघरू आपका है क्या? नहीं, इस तरह के घुंघरू वाली पायल तो पारो पहनती है। लेकिन पारो है कहाँ? महारानी साहिबा, पारो तो कल रात से हमें ना दिखी, और इतनी बड़ी चोरी हो जाने के बाद तो उसे यही होना चाहिए था। कहीं चोरी पारो ने ही तो नहीं? नहीं महाराज, पारो और मैं 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। ऐसा कौन हो सकता है जो महारानी के ताज का नीलम चुरा ले? मुझे तो ये बहुत बड़ा चोर लगता है। कहीं ये बसंत का काम तो नहीं? कौन बसंत सेनापति जी? बसंत एक बहुत ही शातिर चोर है। वो 4 बार मेरे हाथ आते आते रह गया। बहुत ही बड़ा बहरूपिया है वो। इसका मतलब है वो तो बहुत ही बड़ा चोर होगा, लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे कैसे सेनापति जी? वही तो सोचना है चेतन। सभी सिपाही चोरी की तह तक पहुंचने में जुट जाते हैं। कुछ दिन बाद जब वीर प्रताप अपने घर से महल की तरफ जा रहा था, वीर प्रताप को 2 आदमी दिखाई दिए। चोरी किसने की? मैंने की है। नहीं, मैंने की है, मैंने। वीर प्रताप जैसे ही उनके पीछे जाता है, वो तेजी से भागते हुए खंडहर में चले जाते हैं। कहाँ हो तुम दोनों? बताओ, तुम ही ने रानी के ताज का हीरा चुराया ना? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ हो? और अपनी तलवार निकाल लेता है। खंडहर के अंदर चलते हुए उसे एक परछाई दिखती है। वीर प्रताप वहाँ पहुँच जाता है। बिना झपटी में एक आदमी वीर प्रताप को एक कुर्सी पर बिठा देता है, जिसमें अगर वीर प्रताप थोड़ा भी हिलता तो उसकी गर्दन कट सकती थी। कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त बसंत। वीर प्रताप? क्या बसंत? अच्छा, तुम्ही ने रानी के ताज का हीरा चुराया है। चुराया है नहीं, चुराने का सोच रहा था, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने ही बाजी मार ली। अब तुम जा सकते हो। हाँ तो वीर प्रताप, वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन इन दोनों आदमियों को मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए भेजा था। वैसे मैं तुम्हें एक और राज की बात बताना चाहता हूँ, जिस वजह से पूरे राज्य में तुम्हारी वाहवाही हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे कोई वाहवाही, और वो भी तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अले अले अले, गुस्सा क्यों करते हो? पिछली बार गांव की सारी बकरियां चोरी हो गई और तुम मुझे पकड़ नहीं पाए थे। तुम इसी वजह से नाराज हो ना?
क्या दोस्त, तुम भी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हो। क्या चाहते हो तुम सदैव मुझे गलत समझते हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। सहायता? यह शब्द तो सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िया किसी मेमने को घेरा हो कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बड़े समझदार हो वीर प्रताप। खैर छोड़ो, काम की बात पर आता हूं। जिस दिन रानी के ताज का हीरा चोरी हुआ था, उस दिन एक दासी भी गायब हो गई थी। पारो नाम था उसका। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि उसकी हत्या हो चुकी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि हत्यारा एक पैर से लंगड़ा है और बाएं हाथ का खिलाड़ी है। ये देखो, ये चाकू और दुपट्टे का आधा टुकड़ा जिस पर रक्त से सनी हुई उंगलियों के निशान हैं, जिससे साबित होता है कि उसकी पहले चाकू मारकर और फिर उसका गला घोंटकर हत्या की गई है। दुपट्टे का आधा हिस्सा अभी भी उस दासी के गले में ही लिपटा हुआ होगा। तो अब वीर प्रताप, तुम्हें पता करना है कि वो हत्यारा कौन है। वैसे तो मैं ही पता कर लेता, लेकिन वो क्या है ना, मुझे बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये सब तुम्हें कहां से मिला? शेर जब तालाब में पानी पीने गया तब उसे ये सब पोटली में बंधा हुआ मिला। और हाँ, एक और काम की चीज मिली थी मुझे उसमें। ये कुर्ता जो कि रक्त से पूरा सना हुआ था, इसीलिए चोर ने इसे भी तालाब में डालकर सबूत मिटाने का प्रयास किया था। लेकिन उसके दुर्भाग्य से वो शेरों के हाथ लग गया। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, लेकिन ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। तब तुम्हें मुझे उस दुपट्टे का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नीलम कहाँ है। ये कहते हुए बसंत कुर्सी का ताला तोड़ देता है। जब तक वीर प्रताप कुछ समझ पाता, तब तक बसंत खंडहर के पीछे के दरवाजे से होते हुए जंगल में कहीं खो गया। मैं तुझे नहीं